नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स सीरीज, और बेसिक मैथ्स सीरीज का आज 9वां दिन है। और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास से, और पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या तक पढ़ लिया था। उसके आगे की बातें आज पढ़नी है, और आज की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर लेके आए उस बेस पर, ठीक है ना। तो संख्या पद्धति में हमने क्या क्या पढ़ा वो बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को, ये संख्या पद्धति अगर हम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एक नंबर लाइन भी बना देता हूं मैं, एक नंबर लाइन भी बना देता हूं। अब देखिए ये जो नंबर लाइन है, अच्छा आप बोलेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। बट संख्याएं है, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन बना दी, और ये लाइन के ऊपर संख्याएं है ऐसा अभी हम आप मान के चलिए। मैंने यहां पर लिख दिया 0, 0 और इक्वल डिस्टेंस पर 1, 2, 3, 4 और 5। और देखिए इधर एरो लगा हुआ है, कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। तो डैश 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 आगे तक चलते जाएगा, इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। रिवीजन कर रहे हैं हम पिछली क्लास का, और पूरा फंडा क्लियर कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, रियल नंबर के आगे की ओर बढ़ेंगे, वास्तविक संख्या के आगे की ओर। ये जो 0 है ना, इसके इधर राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहां से -1, -2, -3, -4, -5 कहाँ तक? अरे चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। इधर भी चलते जाएगा, उधर भी चलते जाएगा। अब इस नंबर लाइन की विशेषता क्या है ये देखिए आप। मैं किसी भी नंबर से आगे की ओर चलूंगा तो बड़ा नंबर मिलते जा रहा, किसी भी नंबर से आगे की ओर चलूंगा तो बड़ा नंबर मिलते जाएगा, नंबर बढ़ते जाएगा। देखिए एक एक कदम बढ़ रहा हूं मैं तो नंबर बढ़ते हुए जा रहा। यहां पर 1 की अपेक्षा 2 बड़ा है, 2 की अपेक्षा 3 बड़ा है, 3 की अपेक्षा 4 बड़ा है। कितना? 1। 3 में 1 को प्लस कर दिया जाए तो 4 आएगा, 4 में 1 को प्लस कर दिया जाए तो 5 आएगा। ऐसे यहां पर भी देख लीजिए, -4 में 1 को प्लस करेंगे तो -3, -3 में 1 को प्लस करेंगे तो -2, -1, इस टाइप से आगे की ओर चलेगा। -1 में 1 को प्लस करेंगे तो 0, ठीक है। तो इधर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो नंबर्स क्या होते, बढ़ते जाते हैं। और राइट हैंड साइड से अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो एक एक नंबर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये बातें हमें मालूम है। सबसे पहले तो हम यहां पर ये देखते हैं कि भाई नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर जो होते हैं। जैसे कोई भी वस्तुओं को हम गिनने के लिए जो यूज करते हैं उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। और वो प्राकृत संख्या होती है ये वाली, ये होती है प्राकृत संख्या। जो दिख रही है आपको वो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। उसके बाद में होता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, तो इसमें 0 ये तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए, 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो ये होल नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने इंटीजर्स, या उसको Z या I से दोनों से प्रदर्शित किया जाता है, इंटीजर्स। तो ये जो सारे नंबर है ना, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन याद रहे जितने दिख रहे हैं ना उनकी हम बात कर रहे हैं। इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन दिख रहे क्या आपको? अभी जो मैंने बोर्ड पर लिखे उतनी की बात कर रहा हूं मैं। ये जो दिख रहे उतने नेचुरल नंबर, 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। और पूरा कंप्लीट अगर देख लिया जाए, जो दिख रहे, जो दिखाई दे रहे, जो नहीं दिख रहे वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब जो दिख रहे वो, और इनके बीच में भी 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, इनके बीच में कई सारे और नंबर है, बहुत सारे नंबर है, अनंत नंबर, इनफाइनाइट। मतलब इनके बीच में केवल 1 और 2 के बीच में अगर देखा जाए ना तो कई सारे नंबर है। अब आप बोलोगे कहां पर है? जैसे देखिए 1 और ये 2,
क्या 1.1 1 से बड़ा है, इससे छोटा है? 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा चलते जाएगा। 1.001, 1.002, अरे 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ये सारे नंबर ऐसे नंबर, ये क्या कहलाते हैं? जो दिख रहे वो भी और इनके बीच में भी, हर किसी के बीच में अनंत नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। इसको बोला जाता है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर, क्यू से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी से प्रदर्शित किया जाता है इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। अपरिमेय संख्या भी इन्हीं के बीच में होती है, इनके 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 बीच में होती है। और कितनी होती है? ये भी अनंत होती है। आई बात समझ में? लेकिन जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर होता है वो रेशनल नहीं हो सकता है। इरेशनल और रेशनल नंबर पर मैं अलग से क्लास लूंगा, बहुत कुछ समझने के लिए उसमें बातें हैं, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी बातें हम डिस्कशन करेंगे, उसके लिए अलग सेपरेट क्लास लगने वाली है। और वो बातें आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल पिक्चर बन जाना चाहिए कि अच्छा ये वाली संख्या अपरिमेय संख्या, अच्छा ये वाली संख्या परिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल अलग अलग दोनों आइडेंटिफाई क्लियर होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है, मैथ्स का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। चलिए ठीक है, अभी तो केवल इतनी सी बात याद रखो कि ये दो जो नंबर है इनके बीच में कुछ रेशनल नंबर होते हैं, कुछ इरेशनल नंबर होते हैं। और इन सबको अगर मिला दिया जाए, सबको अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? रियल नंबर हो जाता है। कहने का मतलब ये जो नंबर लाइन है ना, इस लाइन पर जितने दिखाई दे रहे हैं वो और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी, ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? आर से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोला जाता है, इसको वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अभी इसमें समझने वाली क्या बातें रही गई है हमारी ये रह गई कि वास्तव में कोई भी नंबर रैंडम आपको दे दिया, कोई भी रैंडम नंबर दे दिया, तो उसमें से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, इस पर मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा। ठीक है इसमें काफी कुछ कॉन्सेप्ट है, वो समझने लायक कॉन्सेप्ट है, वो उस पर मैं स्पेशल क्लास लूंगा। उस टॉपिक का नाम रहेगा रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या है। बस यही कारण है कि इस नंबर लाइन को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है या रियल नंबर्स लाइन कहा जाता है, रियल नंबर लाइन बोला जाता है। चलिए ठीक है, यहां तक हमने पिछली क्लास में बातें की थी और इस पर ये हमने पूरा डिस्कशन किया था। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि जो इरेशनल नंबर है इसमें भी कुछ बातें समझाने लायक है, समझने लायक है हमारे पास। और वो बातें क्या है जरा गौर से देखिएगा, उस पर अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना, उस पर शॉर्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी बातें हैं जो हमारी समझने की रह गई है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं कि इंटीजर्स में ऐसा क्या है जो हमें समझने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो इस नंबर लाइन पर दिखाई दे रहा ना, जो जो चीजें लिखी है वो पेवर इंटीजर है, पूर्णांक है, इंटीजर्स, और इसको जेड या आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोनों नंबर है ये, इसको बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है? पूर्णांक। अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पूर्णांक मतलब क्या है। काउंटिंग नंबर और उसी के नेगेटिव नंबर और जीरो, एग्जैक्टली बिल्कुल यही, ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स,
इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये क्या होते हैं? तो इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बच्चे रटना चालू कर देते। कभी भी मैथ्स में नाम पर जाइए, आप नाम को कोरिलेट करिए, नाम से ही सारी मीनिंगें निकल के आती है। कई सारी मीनिंगें होती है जो नाम से ही क्लियर होती है। क्या लिखा है? पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जो पॉजिटिव है वो कौन से है? पॉजिटिव। अरे भाई ये तो प्योर नेगेटिव दिख रहा ना यहां से। अब आप बोलोगे कि जीरो, जीरो को न तो पॉजिटिव के कैटेगरी में रखा जाता है, न ही नेगेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। जीरो न्यूट्रल है, न तो पॉजिटिव की कैटेगरी में रहेगा न तो नेगेटिव की कैटेगरी में रहेगा। जैसे मान लिया जाए 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 ही होता है, और 3 प्लस 0 इज इक्वल टू भी क्या होता है? 3 होता है। अरे तो न्यूट्रल है ना भाई, इससे कोई फर्क पड़ रहा क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो। तो इसको न्यूट्रल, निष्क्रिय की कैटेगरी में रखा है। तो क्लियर लिखा ना, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव, जीरो को भी छोड़ दो। अब बोला जाए कि नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। नाम से क्लियर है। नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव वाले देख लो आप, ये वाले नंबर आ जाएंगे, इसमें भी जीरो नहीं आएगा। अब इसके बाद में बोला जाता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब, नॉन नेगेटिव नाम से क्लियर है ना, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक मतलब अऋणात्मक, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, बाकी के सारे रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव नहीं रहना चाहिए मतलब जीरो भी आ जाएगा इसमें। आई बात समझ में? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को हटाना है और बाकी जो भी बचे वो। अब नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक। मैथ्स में 90% चीजें तो ऐसी होती है कि आपको नाम से ही दिमाग में भरना। और डेफिनेशन किसकी किसकी रटोगे? आपको मैथ्स को रट लिया तो फिर मैथ्स नहीं कर पाओगे आप। बस उसके नाम से ही उसकी मीनिंग खोजो तो वो लाइफ टाइम याद रहेगी। आई ना बात समझ? अब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव को नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव को छोड़ दो। ये सारे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इसके सिंबल क्या है? पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से डिनोट किया जाता है या जेड प्लस, ये ऐसा ऊपर प्लस लगा दिया जाता है। नेगेटिव इंटीजर का कोई सिंबल नहीं है, नेगेटिव इंटीजर का कोई सिंबल नहीं है। नेगेटिव इंटीजर का है ना, सॉरी गड़बड़ कर दी थी मैंने, आई माइनस और जेड माइनस। नॉन नेगेटिव इंटीजर का कोई सिंबल नहीं है और नॉन पॉजिटिव इंटीजर का कोई सिंबल नहीं है। ठीक है ना? तो ये दोनों के ऐसे सिंबल बनते हैं। इसको डायरेक्टली बोला जाता है नॉन पॉजिटिव यानी कि अधनात्मक पूर्णांक। चलिए अभी तक जिसकी बात कर रहे थे हम, ये सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे। संख्या रेखा भी जो हमने बनाई वो कैसी थी? वास्तविक संख्या थी। और इसमें हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी डिटेल में पढ़ा था हमने। और किसी ने अगर क्लास अटेंड नहीं की है तो क्लास अटेंड कर लेना। ठीक है? रियल नंबर तक पढ़ा था, रियल नंबर तक हमने पढ़ लिया था। अब नया नंबर है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? पहले तो ये बात समझते हैं। वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे,
वास्तविक संख्या में ऐसी क्या कमी रह गई कि जो और किसी संख्या की जरूरत पड़ी। नाम से तो बड़ा भारी नाम लग रहा था वास्तविक संख्या, ऐसा लग रहा था कि भैया वास्तविक संख्या, अब इसके बाद में कोई संख्या ही नहीं बची, है ना। लेकिन इमेजिनरी नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है काल्पनिक नंबर। क्या? काल्पनिक संख्या। एक मिनट लिख देता हूं मैं, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब मुझे एक बात बताइए, नाम से क्या लग रहा आपको? नाम से क्या लग रहा? बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही? अरे जो संख्या काल्पनिक किसको बोलते हैं? जो है ही नहीं, जिसकी कल्पना की जाती है, केवल कल्पना मात्र का होता है, उस नंबर की बात कर रहे हैं। अरे हम मैथ से पढ़ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? जो चीज होती ही नहीं उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, देखना कैसे। अब देखना, मुझे एक बात बताइए कि x² इज इक्वल टू 9 है, -9 है, सॉरी, चलो 9 लिख देता हूं मैं आपसे पूछूंगा कि x² का मान कितना है? 9। x² का मान कितना है? 9। तो x का मान बताइए। अरे मैथ्स में क्या बोलते हैं हम कि x का ऐसा क्या रखूं, x की जगह ऐसा क्या रखूं कि 9 आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं x की जगह 3 रख देता हूं, तो 3 का स्क्वायर अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मुझे ये मालूम है कि x की जगह अगर मैं -3 रखता हूं, -3 रखता हूं और इसका स्क्वायर करता हूं तो भी 9 आ जाएगा। भाई माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। कहने का मतलब x का मान 3 और -3 दोनों के लिए संतुष्ट होता है। x की जो वैल्यू है वो दोनों के लिए सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ऐसी केस में x का मान कितना होगा? x का मान होगा +-3। थोड़ा सा आपको ऐसा थोड़ा टफ टाइप का लग रहा है ना? अरे यार इसको रटना पड़ेगा, ये क्या बता दिया, x के दो मान, जब x² इज इक्वल टू 9, मजा नहीं आ रहा। दूसरे तरीके से करते हैं हम, देखना, x² इज इक्वल टू 9, हाँ ठीक है, मैं लिख सकता हूं x² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम। इसको मैं इधर ले आता हूं तो x² -3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, अरे इधर से इधर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा ये, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हमें एक फार्मूला मालूम है, a² - b², a² - b², ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, a - b और a + b, ये ऐसा एक फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा? x - 3 और x + 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप बोल सकते हैं कि x - 3 इज इक्वल टू 0, या तो ये होगा या तो फिर x + 3 इज इक्वल टू 0 होगा, दोनों में से कुछ भी होगा। अरे ये 0 होगा और 0 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा और 0 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, संतुष्ट कर रहा दोनों के लिए। तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 3, या तो फिर क्या होगी? x की वैल्यू -3, यानी कि दोनों के लिए ये क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। और इसी बात को तो हम ऐसा लिखते हैं, x इज इक्वल टू +-3। बार बार इतना सारा कौन लिखे? एक तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो +-3 लिख दिया जाता है इसको। तो ये बातें मालूम है। और मैं एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं यहां पर, जब ये बातें चल ही रही है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। कुछ बच्चे क्या करते, जैसे x² इज इक्वल टू 4 आ गया तो x का मान रख देते +-4। क्यों रखते? उनका कहना यह होता है कि x का मान क्या हो जाएगा? ±√4 हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल सही बात है भाई, इधर से वर्ग हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ± इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऐसे ही x के लिए होगा तो इतनी हमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, x का मान हो जाएगा ±√9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +-3।
तो इतनी ज़्यादा माथापच्ची थोड़ी, ये तो केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स की वैल्यू ±3 होती है। हमने 2-3 तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको देख लिया। कई बच्चों का ये मानना होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल 16 का भी मान ±4 होगा, ±4 होगा, ±4 होगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। नहीं, इसका मान केवल +4 होगा, ±4 नहीं होगा। जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहां पर प्लस माइनस नहीं लगेगा। और जब इक्वेशन हो, ये समीकरण हो, तो ये क्या है, एक्स क्या 2 मानों के लिए संतुष्ट हो रहा, इसलिए इसमें प्लस माइनस लिखा जाएगा। यहां पर वेरिएबल है ही नहीं, 16 का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये डायरेक्ट 4 होगा। तो ये गलती मत करना कि रूट अगर किसी का निकाल रहे तो इधर प्लस माइनस लगा दो, ये मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए चल रहे हैं ना हम एडवांस की ओर, एडवांस की ओर चल रहे हैं ना। अब लग रहा होगा कि हाँ सर नई नई चीजें मिल रही है और हम एडवांस की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे बढ़ते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना एडवांस पढ़ लेंगे हम कि पता ही नहीं चलेगा, हंसी मजाक में चलते रहेगा काम। है, चलिए आगे बढ़ते हम। एक काल्पनिक संख्या वाला क्या मामला है यार, काल्पनिक संख्या, ये तो हट भी गया, मैंने लिखा था काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये क्या मामला है, इमेजिनरी नंबर। अगर मान लिया जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 -9 आ गया, क्या आ गया, -9, तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा लिख दो ना, पिछले बार लिखा था ±√-9 लिख दो। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। तो फिर अब क्या करें, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेना है, या तो फिर ऐसी ही बात समझो आप, एक्स का मान क्या रखूं ताकि -9 आ जाए। अरे अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी है हमने, एक्स का मान कुछ भी रख लो आप, एक्स का मान कुछ भी रख लो, कोई भी वास्तविक संख्या रख लो, -9 आ ही नहीं सकता। अरे 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। -9 तो आ ही नहीं रहा। मतलब एक्स का मान आप चाहे कुछ भी रख लो तो नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव कहां से आएगा, माइनस कहां से आएगा। माइनस की समस्या है हमारे पास, माइनस की समस्या है। अब उस माइनस की भरपाई कैसे करेंगे, माइनस की भरपाई कैसे करेंगे। तो जो समस्या आ रही है ना, अरे उसको अलग करो ना भाई। मैथ से तो यही बोलता है, जो परेशान कर रहा है उसको अलग छाटते हुए चलो ना, तब तो मैथ से आगे बढ़ेगा। तो परेशान कौन कर रहा, परेशान कौन कर रहा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√-9। घुमा फिर, ये तो बात सही है ना, प्लस माइनस वाली तो बात सही है। परेशान कौन कर रहा, परेशान कर रहा माइनस साइन। माइनस साइन नहीं होता तो बढ़िया काम हो गया था हमारा। तो एक्स इज इक्वल टू ±1 × 9 कर दो। दोनों को अलग अलग लिख दो ना भाई, उससे क्या दिक्कत है। √-1 और √9 अलग अलग लिख दिया तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ±1 और ये अब तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव तो 3 लिख दो। तो कुल मिला के हमारे पास में क्या आ गया, +-3 √-1। परेशान कौन कर रहा था, नेगेटिव नंबर। परेशान कौन कर रहा था, नेगेटिव नंबर। तो उसको उठा के अलग पटक दिया हमने, अलग पटक दिया। मतलब यहां पर जो हमें दिख रही थी कि कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है कि जो एक्स का मान रखेंगे तो -9 आ जाएगा। कोई भी वास्तविक संख्या नहीं, इतनी लाखों करोड़ों हमने संख्याएं पढ़ी है, उसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जिसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर आ जाए। तो उसका हल निकालने के लिए हमने ऐसा काम किया।
और जब वास्तविक संख्या ऐसी थी ही नहीं, तो जो हमें प्राप्त हुई ना, उस प्राप्त संख्या को इमेजिनरी नंबर बोल दिया। इमेजिनरी नंबर, जिसको बोला जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब मैथ से पढ़ रहे हैं हम, मैथ में तो हम आसान चाहते हैं भाई, एक से इक्वल टू प्लस माइनस 3 और बार बार अंडर रूट -1 लिखना पड़ रहा हमें, तो इसका कोई चिन्ह बना लिया जाए। तो जो अंडर रूट -1 है ना, उसका चिन्ह बना दिया जाता आयोटा। क्या बना दिया जाता? आयोटा। अब आप बोलेंगे कि ये आयोटा कहाँ से आया? एक्चुअल क्या है, ग्रीक वर्ड है ये आयोटा। कौन सा? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड मतलब जैसे हमारे यहाँ हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते, हिंदी अल्फ़ाबेट्स अ आ ई उ क ख ग घ घ 52 खड़ी है ना, वैसे इंग्लिश में 26 होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 बड़े 26 छोटे। ऐसे ग्रीक कंट्री में क्या होता है, ग्रीक कंट्री में क्या होता है कि वहाँ पर 24 लेटर होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, साई, काई, फाई, जाई, टाउ, म्यू, न्यू, ओमिक्रॉन, ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड है, 24 लेटर होते हैं ये। तो उनमें से एक आयोटा भी ये ग्रीक वर्ड है, तो उसका सिंबल है, चिन्ह है, एक जस्ट एक चिन्ह है। आयोटा का मान कितना होता है? अंडर रूट -1। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी में आई होता है ना, तो आई जैसा चिन्ह ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि आपसे अगर पूछेगा कि x² = -25 है, तो x का मान बताइए। तो आप x का मान लिखने में x = प्लस माइनस, और ये माइनस को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और ये जो माइनस है उसका क्या आयोटा लगा देंगे। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता? 25 का 5, इतना लिख देंगे। तो इतनी कहानी थोड़ी लिखना है अपने को, इतनी कहानी नहीं लिखना है। आई बात समझ में? चलिए, अब जब इमेज, ये नोट करते हुए चलना आपको। और एक एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए x² = 256, तो x - 256, तो आप क्या करो, x का मान कितना होगा? तो प्लस माइनस तो लगाना ही है। 256 का वर्गमूल कितना होता है? तो 16 होता है, और ये माइनस है इसलिए आयोटा लगा दिया जाता। बस इतना सा है ना, पूरी कहानी नहीं करते जाना है। अपने को कंपटीशन की तैयारी करना है या कोई भी तैयारी करना है, तो ऐसा ये किया जाता है। अब इसकी और लंबी कहानी है। अभी केवल इतनी सी बात समझना चाह रहे हैं कि भाई काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या ये होती है। इसके अलावा और एक संख्या होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे मान लिया जाए 4 आयोटा लिखा मैंने, तो ये वाली कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या। आयोटा लगाए मतलब काल्पनिक संख्या। और इसके साथ में और कोई नंबर को प्लस कर देता हूं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या को प्लस कर देता हूं। 5 कर दिए, 5। अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये वाला क्या है? वास्तविक संख्या है, और ये क्या है? सम्मिश्र संख्या है। और जब दोनों का संगम होगा, दोनों साथ में अगर लिखेंगे, तो इस नंबर को रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल, अरे ये घेरा रियल का है ना, इसके साथ आयोटा लगाया क्या? नहीं लगाया। और इसके साथ आयोटा लगाया, तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ध्यान से समझना। प्राइम नंबर बच्चे रट लेते हैं कि भैया प्राइम नंबर 3, 2, 5 ये सब प्राइम नंबर है, हैं? ऐसा रट लेते हैं। देखना,
मैं गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा, और डैश 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 आगे तक। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य, ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है दुनिया में। जैसे मान लिया जाए ये 5 है, ये किसी से डिवाइड ही नहीं होगा क्या? होगा ना। ये क्या होगा, 1 से हो जाएगा डिवाइड। 1 के पहाड़े में तो सारी संख्या आती है, और खुद से भी हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लो, ये 1 से भी हो जाएगा, और खुद से भी हो जाएगा, और 2 से भी हो जाएगा। ये 1 से भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा, बस। ये 1 से भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा। ये वाली संख्या 1 से भी हो जाएगी, खुद से भी हो जाएगी, और 2 से भी हो जाएगी, और 3 से भी हो जाएगी। ये नंबर 1 से भी हो जाएगा और 7 से हो जाएगा, बस। ये ऐसा। आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जो केवल 1 और खुद से ही डिविजिबल हो। जो 1 से और खुद से ही डिविजिबल हो, मतलब 2 संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। 1 और खुद, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये वाली जो संख्या है 2 केवल 1 से और खुद से ही विभाज्य हो रही है। 3 1 और खुद से ही विभाज्य हो रही है। 5 1 और खुद से ही विभाज्य हो रही है। 4 ये 2 से भी डिवाइड हो रही है ना, एक्स्ट्रा हो रही है, ये नहीं होगी। ये खुद से और 7 से ही हो रही है, और ये खुद से और स्वयं से ही हो रही है, मतलब 1 से और खुद से ही हो रही है। 1 किससे हो रहा? ये 1 से हो रहा और खुद से हो रहा। अरे दोनों एक ही तो है। कुल मिला के 1 जो है केवल एक ही संख्या से विभाज्य हो रही है, केवल 1 से हो रही है, जबकि 2 से होना चाहिए, खुद से और 1 से। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात याद रखना। अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर 1 नहीं है। तो कौन से हो गए? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। और जो संख्या किसी से 1 से और खुद से ही डिविजिबल है, वही वाली संख्या। आगे क्या बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हम। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल खुद से और केवल 1 से विभाज्य है, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। आई बात समझ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। कंपोजिट नंबर, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या जो खुद और 1 के अलावा और अन्य संख्या से विभाजित होती है। ऐसी प्राकृत संख्या जो खुद से तो विभाज्य सारी है और 1 से भी सारी विभाज्य है, लेकिन उसके अलावा और संख्या से। कहने का मतलब सिंपल बोल सकते हैं हम, ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है? भाज्य संख्या है। को प्राइम मतलब भाज्य, अरे नाम से ही भाज्य संख्या। भाज्य मतलब वो 1 और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाज्य होती है, बस इतनी सी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, 4 ऐसा देखो यार, ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनको छोड़कर सारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे?
सारी कौन सी है? ये वाली है, क्योंकि ये 2 से भी विभाज्य होती है, ये 3 से भी होती है, ये 2 से होती है, ये 3 से भी होती है, 2 से भी होती है, ये भी 2 से होती है। लेकिन 1 तो किसी से नहीं होती ना। मजेदार बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 न तो प्राइम नंबर है न तो को प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, सॉरी कंपोजिट, न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। कहने का मतलब एक जो है न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एक कोई नहीं। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो 2 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन है? तो 4 है। अरे सफेद वाला, सबसे छोटी, इससे छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं होती है ना, कंपोजिट नंबर नहीं होता है। जो प्राइम नंबर है ना, एकमात्र ये वाला क्या है? प्राइम नंबर भी है और साथ ही साथ में इवन नंबर भी है। मतलब ये वाला जो नंबर है वो क्या है? भाज्य, अभाज्य संख्या तो है, अभाज्य तो है, लेकिन एकमात्र सम संख्या है। एकमात्र सम संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसी छोटी छोटी सी चीजें पूछी भी जाती है, लेकिन विश्लेषण प्रॉपर करना है आपको। विश्लेषण सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो केवल 2 ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट की डेफिनेशन, अ नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है ना, वो सारे कंपोजिट नंबर है, लेकिन एक को छोड़कर। तो हम यहां पर ऐसी डेफिनेशन हिंदी में अगर देखा जाए तो ऐसी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसी एक को छोड़कर ऐसी संख्या है जो अभाज्य, जो अभाज्य नहीं है, वो क्या होगी? सारी भाज्य संख्या होगी। बस चलिए आगे बढ़ते हम। को प्राइम, को सह, को मतलब सह, प्राइम मतलब। मुझे एक बात बताइए कि जो ये नाम है ना भैया मेरे, नाम के अंदर ही तो सब कुछ छुपा हुआ है। मैथ्स में नाम को सही एनालिसिस कर लो, सही विश्लेषण कर लो, तो बहुत सारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है ना? और वो अच्छा, अगर आपने को रिलेट कर लिया ना, तो कभी जीवन में भूलोगे भी नहीं। ठीक है? और फड़ जल्दीबाजी में अगर आप मैथ्स पढ़ोगे कि नहीं 1 घंटे में ये भी खत्म, 1 घंटे में वो भी खत्म, तो फिर गड़बड़ है। मैथ्स को सुकून से पढ़ो, एनालिसिस करो। जितना दिल से पढ़ोगे ना, उतना मैथ्स दिल के अंदर घुसते जाएगा, दिमाग के अंदर घुसते जाएगा। वो बस दिल से पढ़ो उसको और दिल से सोचो कि अच्छा ये क्या है? सह अभाज्य, सह को, यानी कि 2 संख्याओं की बात की जा रही है। ऐसे 2 नंबर, जैसे मान लिया जाए मेरे पास में 15 है और 16 है। देखा जाए तो ये भी भाज्य है कि नहीं? अकेली अगर देखा जाए तो क्या है? भाज्य है, और ये भी भाज्य है। लेकिन ऐसी एक को छोड़कर ऐसा कोई नंबर बता दो जो इनको डिवाइड कर सके एक साथ। आप बोलोगे कि 3, अरे 3 इसको डिवाइड कर सकता लेकिन इसको नहीं कर सकता। आप बोलोगे 2 इसको कर सकता लेकिन इसको नहीं कर सकता। आप बोलोगे 8 इसको कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। आप बोलोगे 5 इसको कर सकता लेकिन इसको नहीं कर सकता। दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके एक को छोड़कर, ऐसा है क्या? नहीं है। तो वो वाली संख्या क्या होगी? सह अभाज्य संख्या होगी, को प्राइम नंबर हो गए। समझ में आया क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में हम बोल सकते कि इनका जो HCF है ना, HCF, ऐसे 2 नंबर जिसका महत्तम समापवर्त क्या हो?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। और जो दोनों को कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। 2 नंबर है कोई भी दुनिया के, उनका अगर एचसीएफ 1 है तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा, सह अभाज्य संख्या कहा जाएगा। ठीक है। अब है इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में कंसेक्यूटिव नंबर, फिर सम ऑफ। अब यहां से क्वेश्चन चालू होते हैं हमारे, और ये क्वेश्चन वाला सेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, है ना। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज है, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। आप, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे तो उनके भी काम की चीज़ें चल रही है। ये कोई एग्जाम ही नहीं देना जीवन में, उनको भी मालूम होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है। तो हम बेसिक मैथ से जो है वो अच्छे खासे एक एडवांस लेवल की ओर जाएंगे, और एडवांस लेवल में जो जो डिफिकल्टी आती है सारी डिफिकल्टियों को ख़त्म करते हुए, काटते हुए, चीरते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, और जीरो से हीरो की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।